नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, राजस्थान डेली करंट अफेयर की, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और उसी के साथ क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ते हैं। आप किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस, एसआई, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है और करंट अफेयर में 90% क्वेश्चन बनते हैं सूजस के सार से। इसीलिए अपन प्रत्येक क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका को मैं आपको पढ़ाता हूं और उसकी कटिंग भी आपकी जो डिटेल पीडीएफ की डिटेल कंटेंट की जो पीडीएफ आती है करंट अफेयर की, उसके साथ में अटैच करता हूं। ये पीडीएफ आप जरूर ले लेना, इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अपन 24 और 25 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि 24 तारीख को संडे था, संडे की अपनी क्लास नहीं होती, आज मंडे, तो अपन 2 दिन के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लाइन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 18 और 20 नवंबर को, ठीक है? राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपीय भाषा, साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग तथा भारतीय फ्रेंच शिक्षण संघ ने संयुक्त तत्वाधान से 18 से 20 नवंबर 2024 को आयोजित सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। तो इस सम्मेलन का विषय था टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन एंड एडोप्टेशन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? एडोप्टेशन लिखा है, ठीक है? ग्रहण जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा है, एडोप्टेशन लिखा है, यहाँ पर एडोप्टेशन लिख लेना आप, ठीक है? तो ये इस सम्मेलन का विषय था। सम्मेलन का नाम क्या था? फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का नाम रखा गया था। किस विषय पर इसको आधारित किया गया था? टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन एंड एडोप्टेशन, ठीक है? कब हुआ था? 18 से 20 नवंबर 2024 को। कहां पर हुआ था? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है? राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपीय भाषा, साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग और भारतीय फ्रेंच शिक्षण संघ, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान से 3 दिवस तक ये चला था। यहां तक कोई दिक्कत? कंप्लीट। इस सम्मेलन के अंदर फ्रेंच भाषा के भारतीय संदर्भ में अध्ययन, अध्याय, कैरियर स्कोप और उस पर क्या संभावित रिसर्च हो सकते हैं, उन सभी चीजों को देखा गया था। तो किसी भी प्रोग्राम को जब संपन्न किया जाता है उसके पीछे उद्देश्य अपन उसके नाम से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अड़सठवें नेशनल स्कूल गेम्स SGFI, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें किस राज्य की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे, उसमें किस राज्य की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या है ये? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? अभी 68वां जो नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे उसके अंदर राजस्थान की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने ये अंडर 17 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है? इसमें एक नाम आपको याद रखना है, अधिका शर्मा। क्या है? अधिका शर्मा। अधिका शर्मा कहाँ की है? ये मैंने आपको एक बार आगे भी पढ़ाया था, वापस बता रहा हूं, भीलवाड़ा की है। ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद अधिका शर्मा के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड हो गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा की जो अधिका शर्मा है, उसने राजस्थान की बैडमिंटन के इतिहास में पहली बार लगातार 2 SGFI नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, अधिका शर्मा, भीलवाड़ा की। क्या क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, अधिका शर्मा का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से। अधिका शर्मा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में महिला जो सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता, उसके अंदर अधिका शर्मा शामिल थी। इसके अलावा अधिका शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड है कि उसने लगातार दूसरी बार SGFI बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कल के स्पोर्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको मैं फ्रेम नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ बता देता हूँ, अभी चल रहा है, बात चल रही है। तो सुनील कुमार, नाम याद रखना, क्या? सुनील कुमार। महाराष्ट्र के अंदर जो 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ट्रैप वर्क में रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक।
किसमें रजत पदक जीता था? तो अभी महाराष्ट्र के अंदर भी एक प्रतियोगिता चल रही है, 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सी? 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप, और उसमें ट्रैप वर्क के अंदर, ठीक है, वर्क ध्यान रखना है भाई इसका। ट्रैप वर्क में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसने जीता है? सुनील कुमार ने जीता है, ठीक है। किसमें जीता है? महाराष्ट्र के अंदर 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर जीता है। इसके अलावा अधिका शर्मा भीलवाड़ा की है, लगातार 2 बार जो नेशनल स्कूल गेम्स है उसमें बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, राजस्थान है। क्वेश्चन क्या था? 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर किस राज्य ने सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो राजस्थान ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत कितने शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार किया जाएगा? तो 176 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अमृत 2.0 योजना चल रही है भारत के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर। वहां पर 176 शहरों व कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार और नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। कितने? 176, याद रखना है। फिर बता रहा हूं मैं, अभी जो एग्जाम हुए थे आरपीएससी के, उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज संख्या पूछी जाती है, 176 गांव, 174 गांव। ध्यान रखना है, 176 अमृत 2.0 योजना के तहत 176 शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार और नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। 176 में से जलदाय विभाग ने 161 शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई सुधार के लिए नए कनेक्शनों को तकनीकी रूप से स्वीकृति भी दे दी है। कितने? 161 को तो स्वीकृति ही मिल गई है, 176 टोटल टारगेट है, ठीक है। इसके अलावा 5123 करोड़ रुपए, याद रखने भाई, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अमृत 2.0 योजना के लिए सरकार ने 5123 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कितनी? 5123 करोड़। सर इस अमृत 2.0 योजना के अंदर किया क्या जाएगा? तो वही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे पानी के, ठीक है, जिससे स्मार्ट मीटर से क्या होगा, पानी जो वेस्ट हो रहा है उस पर थोड़ी लगाम लगेगी। नए पंप और टंकियां लगाई जाएगी। दूषित पानी की जो सप्लाई है उसको रोकने के लिए पाइपलाइन प्रणालियों की सफाई की जाएगी या पाइपलाइन को बदला जाएगा। इसके अलावा जो 24 घंटे पानी की सप्लाई है वो देने की कोशिश की जाएगी। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। ये सारे अमृत 2.0 योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। 176 कस्बों में किए जाएंगे, जिसमें से 161 शहरों के अंदर भी जो टेक्निकल स्वीकृति है, तकनीकी स्वीकृति वो मिल गई है। 5123 करोड़ रुपए की वित्त की स्वीकृति इसको मिली है। जलदाय विभाग इसको चला रहा है। योजना का नाम है अमृत 2.0। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको याद करनी है एक एक, ठीक है। मैं याद करवा दूंगा, आपको याद नहीं करोगे तो, ये चीजें याद नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं भाई। सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें याद करनी पड़ेगी। खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वो किस जिले से है? 2024 के अंदर राजस्थान से 3 व्यक्तियों को अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, देख लेना। राजस्थान से 3 व्यक्तियों को अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं 2024 के अंदर। उन तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूं कौन कहां से हैं। एक तो खिल्लीराम मीणा ही है, ये रे भरतपुर से हैं। भरतपुर से और कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, वो भी भरतपुर से है, ठीक है। ध्यान रखना है, केवलादेव गना पक्षी विहार, भरतपुर के बारे में जितना भी फैक्ट है याद कर लेना, ठीक है। तो खिल्लीराम मीणा है, भरतपुर से हैं, और ये मिजोरम के नए मुख्य सचिव। कहां के? मिजोरम के। फैक्ट याद रह जाएगा ना, बिल्कुल मिजोरम। ये यहाँ लिखा है, मैं वापस क्यों लिख रहा हूँ, ये रहा, लो गोला कर दिया। मिजोरम के नए मुख्य सचिव। एक शिवदास मीणा मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? शिवदास मीणा। शिवदास मीणा को भी अभी वर्तमान के अंदर तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहां के? तमिलनाडु,
ठीक है, तमिलनाडु के, लेकिन ये सर राजस्थान में कहां से हैं? तो राजस्थान के टोंक जिले के हैं। ये कहां से हैं? राजस्थान के टोंक जिले से हैं। शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव है। 2024 के अंदर ही अमृतलाल मीणा की नियुक्ति हुई थी। अच्छा, अमृतलाल मीणा भी राजस्थान के ही है, ठीक है। अमृतलाल मीणा कहां के? करौली जिले के हैं, ठीक है, करौली जिले के डाबरा गांव के हैं। ठीक है सर, ये तो हमें पता लग गया, अमृतलाल मीणा है, डाबरा गांव करौली के हैं, और इनको बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और ये तीसरा कल किया खिलीराम मीणा जी को मिजोरम का नया मुख्य सचिव, जो कि भरतपुर से। इस बोर्ड पे लिखी हुई जितनी भी जानकारी है उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई, देख लीजिए। ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार था, खिलीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया और राजस्थान के किस जिले से हैं? भरतपुर से हैं। फिर मैंने इसमें 3 फैक्ट बताए आपको। क्या बताया मैंने? कि 2024 के अंदर राजस्थान के 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, जिसमें एक तो खिलीराम मीणा है, भरतपुर के हैं, मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एक मैंने आपको बताया था शिवदास मीणा है, तमिलनाडु के मुख्य सचिव है वर्तमान के अंदर, और ये कहां से हैं? टोंक जिले से हैं। बाकी उसके बाद तीसरा मैंने बताया अमृतलाल मीणा के बारे में, डाबरा गांव करौली के हैं, और इनको बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों आप ध्यान रखना है, अमृतलाल मीणा बिहार के हैं, शिवदास मीणा टोंक के हैं और तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं, और अमृतलाल मीणा करौली के बिहार के मुख्य सचिव है, खिलीराम मीणा मिजोरम के मुख्य सचिव है और भरतपुर के हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारड़ा को किस मंच पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय है, उसकी एक वकील है, एडवोकेट है, अधिवक्ता है, नाम क्या है? लता सारड़ा। उसको किस मंच पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो व्यापार और मानवाधिकार मंच, ठीक है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता एडवोकेट लता सारड़ा को जिनेवा के अंदर 25 से 27 नवंबर, कब? आज से शुरू हो रही है भाई, आज से शुरू हो रही है, जिनेवा के अंदर है। जिनेवा के अंदर जो आयोजित होने वाली व्यापार और मानवाधिकार मंच है, उसका जो 13वां सत्र है उसका आयोजन होगा, ठीक है। कौन सा? मानवाधिकार मंच का 13वां। व्यापार और मानवाधिकार मंच के 13वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 नवंबर जिनेवा के अंदर होगा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? लता सारड़ा, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता है, ठीक है, एडवोकेट है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा लंदन के अंदर जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट बना हुआ है उसका प्रतिनिधित्व भी करेगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, व्यापार और मानवाधिकार मंच, इसका 13वां संस्करण। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन क्लास ले रहे, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है पिछले 2 महीने से, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आगामी 1 साल में एग्जाम ही एग्जाम है, एग्जाम तक आपको प्रतिदिन करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ मिलेगी, मंथली मैगजीन मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सर लगातार देते रहे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो आप। इसके लिए क्या है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना है, ठीक है। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अच्छा लगता है यार, अच्छे कमेंट करने से सबको अच्छा लगता है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर तो आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। इसके अलावा डेली अगर आपको लेनी हो तो 9887809083 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, और प्रतिदिन आपके पास डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। इस पर क्या मिलता है, तो आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, आरएस, एसआई, जेल प्रेरी, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाता है इन्फ्यूजन नोट्स। तो इस वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लेना, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सैंपल पीडीएफ भी बहुत ही शानदार नोट्स हैं, चीजें टू द पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक्स, डायग्राम, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके द्वारा लिखे गए हैं, तो कोई गलतियां वलतियां कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार नोट्स आप ले लेना। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से,
यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर जो भी राजस्थान को लेकर न्यूज आती है, एजुकेशन न्यूज आती है, जो भी एजुकेशन न्यूज आती है, या कोई आरएस में पुराने क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या अन्य चीज़ें हैं, करंट अफेयर में कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसको डिटेल में समझाना हो, तो वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पर मिल जाती है। तो इसको आप जरूर फॉलो कर लेना। सुजस का सार क्या वो देख लेते, बातें बहुत हो गई। मुख्यमंत्री ने पीएचईडी की समीक्षा बैठक में कहा, योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। 11 माह में ही 10.32 लाख जल कनेक्शन जारी किए गए। अमृत 2.0 के तहत लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कामों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाए। साथ ही स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की जल प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मल्टी स्टोरी इमारतों में जल कनेक्शन के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर उचित कार्रवाई की जाए। अमृत 2.0 केंद्र सरकार की योजना है जो कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल प्रोवाइड करवाने के लिए अमृत 2.0 योजना चलाई गई थी, तो इसमें सही से काम करें। विभागीय कार्यों में आम जन की सुविधा का ध्यान रखें। भाई ये सब काम बताए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी, उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जिस दिन उपचुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन मैंने 7 सीटों के बारे में अच्छे से आपको बताया था। कौन सी सीट कहां पर है, कहां पर चुनाव किस वजह से हो रहा है, वो आपको याद है सारी चीजें। अब इन 7 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और इनके परिणाम भी आ गए हैं। ठीक है, देखिए कहां से कौन जीता है राजस्थान के उपचुनाव में। 7 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के तहत प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी यानी 5 जगह बीजेपी जीती है। ठीक है, 1 जगह कांग्रेस जीती है और 1 जगह भारतीय आदिवासी पार्टी जीती है। ठीक है, कौन जीती है, भारत आदिवासी पार्टी। कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। ठीक है, कहां से कौन जीते हैं, तो ओला साहब को रागर झुंझुनू से राजेंद्र बांबू जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। रामगढ़ से सुखवंत सिंह जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीनदयाल सिंह जीते हैं दौसा से। दौसा से एकमात्र सीट जीती है दीनदयाल सिंह कांग्रेस से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर मीणा जी का भाई हार गया था। दीनदयाल इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जीत गए हैं। इसके अलावा देवली उनियारा जहां की हॉट सीट थी, नरेश मीणा एसडीएम का थप्पड़ कांड आपको याद होगा, वहां से श्री राजेंद्र गुजर जीते भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी के राजेंद्र गुजर वहां से जीते, बहुत ही अच्छे मतों से जीते हैं, और नरेश मीणा वहां पर हार गए हैं और थप्पड़ कांड आपको याद होगा। यह सबसे राजस्थान की हॉट सीट थी और इसमें दुर्भाग्य से बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव हारे हैं। कनिका बेनीवाल हारी है, उनकी पत्नी जो थी वो वहां से उम्मीदवार थी। और रेवत राम डांगा बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। वहां पर एक रतन चौधरी नाम से कांग्रेस का कैंडिडेट था जिसके 5000 वोट भी नहीं आए, जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी के रेवत राम डांगा वहां से जीते हैं, 11000 वोटों के लगभग ये चुनाव जीता था। यह सबसे हॉट सीट एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। वहां से पहली बार हनुमान बेनीवाल हारे हैं इतने सालों बाद में। हनुमान बेनीवाल का खींवसर का गढ़ है, लेकिन राजनीति है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में ही अगर कुछ राजस्थान में नेता ऐसे हैं जिनका संघर्ष वास्तव में देखने लायक है, और उसमें से एक हनुमान बेनीवाल है। संघर्षशील नेता है, हर जगह युवाओं जवानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस बार अपने क्षेत्र में हार गए, लेकिन वो भी वर्तमान में नागौर से सांसद है। सलूम्बर से श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा जीती है भारतीय जनता पार्टी से, और अनिल कुमार कटारा जीते हैं भारत आदिवासी पार्टी से 84 पंचायत से। रोहत साहब वहां से सांसद बन गए थे, तो उसके बाद 84 से श्री अनिल कुमार कटारा है वो भारत आदिवासी पार्टी से जीती है। श्री शांता अमृतलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी सलूम्बर से जीती है। देवली यूनिवर्सिटी से राजेंद्र गुजर जीते हैं। खींवसर से रेवत राम डांगा जीते हैं। सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ से जीते हैं। दौसा से श्री दीनदयाल जीते हैं कांग्रेस से, और राजेंद्र बांबू झुंझुनू से जीते हैं। ये रहा था इस बार का उपचुनाव का रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है उपचुनाव का रिजल्ट, तो आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। टेक केयर, बाय बाय।